गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय बोलो सनातन धर्म की जय। जय बोलो पलाना धाम की जय। जय बोलो जामसर धाम की जय। जय बोलो काजलवास धाम की जय। जय जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति, जय श्री गुरु। तो 7 बज गए हैं। गुरुदेव जी का सत्संग है शाम का, सिद्धयोग का। तो सिद्धयोग का सत्संग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक जानकारी है सिद्धयोग की, वो ये कि गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग सिद्धयोग की दीक्षा देते हैं और साधक को संजीवनी मंत्र जो है, जो गुरुदेव देते हैं, जिससे दीक्षा देते हैं संजीवनी मंत्र से, उसका जाप करना होता है। मन ही मन में जाप करना होता है, बिना होंठ और जीभ हिलाए। ये नियम है सिद्धयोग में। संजीवनी मंत्र का जाप करने का नियम है कि आपने होंठ और जीभ नहीं हिलाने। लेकिन फिर भी अगर जीभ और होंठ हिल जाते हैं, आप कोशिश तो करते हो, लेकिन फिर भी होंठ और जीभ हिल जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप कोशिश करो। गुरुदेव आपको जानते हैं, आपकी सच्चाई को जानते हैं कि आप किसी कारणवश कर नहीं पा रहे, इसीलिए कभी कभी होंठ जीभ हिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपने कोशिश मन ही मन में जाप करने की ही करनी है। ये एक सिद्धांत है, ये एक साइंस है। नाम जाप मंत्र जो है, ये एक पूरा विज्ञान है। तो जब गुरु किसी कार्य को करने के लिए कहते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए जैसे वो कहते हैं। उसमें अपनी तरफ से कुछ बदलाव करके नहीं उसको करना चाहिए चीज़ को। जैसे गुरु की आज्ञा है कि बेटा यहाँ पर पैर रखना है, और आपको दिखे इतनी सारी ज़मीन है, यहाँ से वहाँ तक तो जाना है, यहाँ से वहीं जाना है, सीधा किधर से भी चले जाओ। लेकिन अगर गुरु ने कहा कि बेटा पहला पाँव यहाँ रखना, दूसरा यहाँ रखना, तो वैसे ही पाँव रखने हैं। तो जैसे जो कहा गुरुदेव जी ने कि बेटा आपको ये मंत्र जपना है, बिना होंठ और जीभ हिलाए जपना है, और हर समय जपने की कोशिश करनी है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो बाधा बन सके आपके नाम जाप में। और जो महिलाएं हैं वो 300 दिन जाप कर सकती हैं, और करना है। ये अति अनिवार्य है, अति अनिवार्य है। अति का मतलब समझते हो, बहुत ज़्यादा अनिवार्य है कि एक भी दिन किसी कारण से ना छूटे। कि आज मंगलवार है, आज शनिवार है, आज मैंने नॉनवेज खाया है, आज मैंने मटन खाया है, आज मैंने चिकन खाया है, आज मैंने ये खाया है, आज मैंने वो खाया है, आज मैंने शराब पी है, अब मैं शराब पी रहा हूँ तो कैसे जपूँ। कोई भी कारण आपका जीवन, आप दंपति हो, आप बैचलर हो, आप कोई भी हो, आप कुछ भी करते हो जीवन में, कोई भी ऐसा कर्म नहीं, कोई भी ऐसा समय नहीं जिस समय आप इस मंत्र को जाप नहीं कर सकते। ज़्यादातर जो पूजाएं होती हैं घर में, उसमें महिलाओं को थोड़ी दिक्कत ये होती है कि महीने में 5 दिन उनको छोड़ने पड़ते हैं। पूजा पाठ छोड़ देते हैं, खाना बनाना भी छोड़ते हैं, क्योंकि उनको तकलीफ़ होती है। थोड़ा तकलीफ़ का समय रहता है उनको, रेस्ट का समय होता है। लेकिन वो गुरुदेव जो मंत्र देते हैं वो उस तकलीफ़ को कम करता है, और वो जपना उस समय भी ज़रूरी है। उन 5 दिनों में भी जपना अति अनिवार्य है, अति अनिवार्य है। इसका कारण क्या है? इसका अति अनिवार्य जपने का कारण ये है कि आप जब जिस यात्रा में चल रहे हो, आध्यात्मिक यात्रा में चल रहे हो, वो आध्यात्मिक यात्रा तब तक शुरू नहीं होगी जब तक आपके अंदर संजीवनी मंत्र तेल की धार की तरह, साइकिल की चेन की तरह 24 घंटे नहीं शुरू हो जाता। आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं हो सकती संजीवनी मंत्र जब तक आपके अंदर तेल की धार की तरह वो नहीं चलेगा। अगर आप वो 5 दिन छोड़ देते हो
कि मैं अशुद्ध हूँ, ये जो फालतू की कचरा भरा हुआ है ना दिमाग में, हमारे लोगों ने भरा हुआ है कि अशुद्ध है, नहीं करना चाहिए, ये सब फालतू बकवास है। ये सारी चीज़ें, ये प्रकृति है, प्रकृति ने दिया हुआ आपका शरीर है, प्रकृति के दिए हुए नियम है, सब कुछ प्रकृति का ही। भगवान अपने बच्चे को निर्माण करता है तो वो 5 दिन में अपने आप को दूर करने के लिए नहीं करता, वो तो और ज़्यादा केयर करने के लिए करता है, और ज़्यादा हिफाजत करने के लिए करता है, और ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत के लिए करता है। तो उस टाइम तो ईश्वर का नाम लेना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। अशुद्धि संसार के लिए है, दुनिया के लिए है, भगवान के लिए कोई भी शुद्ध शुद्धि नहीं होती। जो मल में जो कीड़ा होता है ना, उसका निर्माण ब्रह्मा करता है, भगवान करता है। जब उसका वो निर्माण करता होगा तो उसको ये भी तो पता होगा ये कहाँ रहेगा, कहाँ पैदा होगा, पेट में पैदा होगा, सड़े हुए खाने से पैदा होगा, सड़े हुए खाने से कैसे सांस लेगा, सड़े हुए खाने में कैसे जीवित रहेगा, उसका निर्माण वो ब्रह्मा करता है। वो सबसे गंदी सिचुएशन सोच सकते हैं ना, लेकिन ईश्वर उसके अंदर भी वास करता है। तो शुद्धि अशुद्धि ईश्वर को नहीं गंदा करती, गंदा हमें करती है, हम गंदे हो जाते हैं। ईश्वर कभी गंदा नहीं होता। जो ये 5 दिन महिलाओं के हैं, ये ईश्वर के ज़्यादा करीब जाने के हैं। दुख में, तकलीफ़ में पिता के पास पुत्र पुत्री ज़्यादा करीब होने चाहिए। पुत्र को ज़्यादा, पिता को ज़्यादा उस समय केयर की ज़रूरत होती है। तकलीफ़ मेरे बच्चे को हो रही है, उस समय पिता ज़्यादा प्रेम के लिए करता है। तो ये जो मंत्र है, संजीवनी मंत्र है, इसको आप अगर एक भी दिन छोड़ दोगे तो आप आध्यात्मिक यात्रा में प्रवेश नहीं कर सकते। देखिए, अब आप ये गुरुदेव एक एग्जांपल देते थे कि एक रॉकेट छोड़ा आपने चंद्रमा पे छोड़ा, पृथ्वी में छोड़ा, तो वो क्या करता है ना, वो जब जाता है ना तो पृथ्वी के आजू बाजू ऐसे चक्कर लगाता है, ठीक है। और एक जब उनके पास यहाँ से कंट्रोल होता है तो वो देखते हैं कि उसको इस दिशा में भेजना है, तो ऐसे चक्कर लगाएगा, और जैसे ही वो इस दिशा में आएगा उसको फोर्स देते हैं, पुश देते हैं, पुल देते हैं, यहाँ से उसमें थ्रस्ट देते हैं। तो वो जैसे वो घूम रहा है उसके गुरुत्वाकर्षण में, और जैसे ही आया उसको थ्रस्ट दिया तो वो बाहर निकल जाता है, पृथ्वी की धुरी से बाहर निकल जाता है और वो आगे चला जाता है। फिर वो आगे कहाँ जा रहा है, उन्होंने किस तरफ भेजा है, चंद्र की तरफ भेजा है। तो जैसे ही चंद्र के पास जाएगा तो चंद्र के ग्रेविटेशनल फोर्स में जैसे ही आएगा फिर चंद्र के आजू बाजू घूमने लग जाएगा, वहाँ से भी वो एक थ्रस्ट उसको दे सकते हैं, फिर वो आगे चला जाएगा। तो जहाँ तक वो जितनी थ्रस्ट वो दे सकते हैं, धक्के दे सकते हैं, उतने देंगे, लेकिन उससे पहले वो उसकी डायरेक्शन सेट करनी है कि उसको भेजना किधर है। उसके लिए उनको पहले किसी चीज़ के आजू बाजू उसको घुमाना ज़रूरी है। साइंस ऐसे ही काम करती है, रॉकेट ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो उसको डायरेक्शन, जैसे यहाँ से मैंने डायरेक्शन देनी है कि उधर जाना है, तो मुझे उसका मुंह उधर करना पड़ेगा। इसीलिए पृथ्वी के बाद उसको कहाँ जाना है तो पृथ्वी के पास उसको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। फिर अगला स्टॉप चंद्रमा है, उसके पास उसको देनी पड़ेगी। तो इस तरह से वो लोग डायरेक्शन देते हैं उस चीज़ को। बस सिद्ध योग भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है, सिद्ध योग भी वैसे ही काम करता है। अगर वो घूम रहा है, उसमें साइंटिस्टों ने कहा कि ये रात को नहीं घुमाएंगे, इसको रात को हम छोड़ देंगे, उसका 1 सेकंड का भी कनेक्शन अगर टूटेगा ना तो वो काम नहीं होगा, उनका लिंक नहीं टूटना चाहिए उनका। आप भी अपना लिंक नहीं तोड़ सकते, क्योंकि इसका कारण ये है कि जब हम आंतरिक यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं तो अंदर जो मंत्र चलता है वो 24 आवर्स चलता है। जपा जाप का जो मतलब होता है ना, उसका मतलब होता है 24 आवर्स चलने वाला मंत्र, उसको बोलते हैं जपा जाप, बिना जपे जपने वाला। अब आप उसको जप नहीं रहे हो, बाहर से नहीं जप रहे हो उसको, इसीलिए उसको जपा कहते हैं कि उसको जप नहीं रहा, मैं नहीं जप रहा, उसको अंदर कोई शक्ति जप रही है, मैं ही जप रहा हूँ, मन ही जप रहा है या ईश्वर जप रहा है, जो भी जप रहा है अंदर से जपा जा रहा है, अपने आप जपा जा रहा है, मैं नहीं जप रहा उसको, इसीलिए उसको जपा कहते हैं। तो किसी महिला का जब शुरू होता है, यात्रा शुरू होती है उसकी, तो अब उसको जब जपा जाप लग गया, अब बाहर से उसके 5 दिन मासिक धर्म आ गए, अब वो उसको रोक लेगी? क्योंकि पहले तो रोक लेती थी कि नहीं 5 दिन नहीं जाप करेंगे, गुरुजी हैं, पवित्र है, मंत्र है, भगवान है, ये है, वो है, फलाना है, डिमका है, रोक लेती थी। अब वो जपा जाप लग गया उसको,
अब रोक लेगी? नहीं रोक पाएगी। बुजुर्ग कहेंगे तुम्हारे अंदर अजप अजाप चल रहा, छोड़ो, बंद करो, तुम अभी अशुद्ध हो, नहीं कर सकती, तुम छोड़ो, या तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, छोड़ दो इसको। जैसे वो उपाय मैं एक दिन सुन रहा था, उपाय में 5 दिन छोड़ने के लिए बोलते हैं। जिस व्यक्ति को अंदर अजप अजाप लगा हुआ है, जिस महिला को अजप अजाप लगा है, उसे बाहर से बोलते हैं नहीं जपना, 5 दिन छोड़ना है। कैसे संभव हो सकता है? वो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, अगेंस्ट द साइंस, अगेंस्ट द साइंस ऑफ सिद्ध योग। सिद्ध योग की साइंस के खिलाफ है वो चीज़। कोई भी नहीं, आप एक सेकंड के लिए भी नहीं सोच सकते कि मैं ये कर रहा हूँ तो मैं नहीं कर सकता। ये शुरुआती थॉट्स आते हैं। जो दंपति होते हैं ना, उनके जीवन में बड़े पर्सनल मोमेंट्स होते हैं। वो इस विचार को लाते हैं कि नहीं ये हम कर रहे हैं, हमें नहीं अभी जाप करना चाहिए। तो जब आपको अजप अजाप लग जाएगा तब आपके जीवन में वो सारे पल आएंगे, मोमेंट्स आ जाएंगे, तब रोक लोगे अजप अजाप कि अभी हम पर्सनल मोमेंट्स में हैं, अभी हम जाप नहीं कर सकते। रोक लोगे पर अजप अजाप? नहीं रोक सकते। जिस कार्य को आपकी समर्थ्या ही नहीं है रोकने की, उसे फिर पहले क्यों रोक रहे हो? सिर्फ इसलिए कि शरीर पे जोर है इसलिए। और यही आपका जोर अहंकार बन जाता है, और यही अहंकार आपको अजप अजाप लगने नहीं देता। और यही अहंकार जब अजप अजाप लगने नहीं देता तो आपकी यात्रा कई सालों तक शुरू ही नहीं होती, क्योंकि आपने एक दीवार बना रखी है अपने और ईश्वर के बीच में, अशुद्धि की, छोटेपन की। मैं कमज़ोर हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, मैं सबसे बेकार हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, पता नहीं क्या क्या। ये दीवार आप खड़ी कर लेते हैं। इसकी वजह से ही आपको बैरियर रह जाता है उस चीज़ का। तो आप जो भी हैं, जिस पल में भी हैं, जिस समय भी हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, आप कुछ खा रहे हैं ऐसा जिसे अशुद्ध माना जाता है, उस समय भी ईश्वर ही आपको बचा सकता है। मैं अपनी बात बताता हूँ क्योंकि मैं तो अपनी ही एग्जाम्पल दे सकता हूँ ना। तो मैं जब वृंदावन से आया तो कान्हा मेरे साथ आया। मेरा कोई प्लान तो था नहीं इसको लाने का, वो तो आ जाता है ना, वो ऐसा ही है, तो आ गया। तो सबसे पहले मेरे मन में यही भाव था कि मैं जो खाता हूँ कान्हा, तो कैसे खाएगा? मेरे घर में रहेगा तो तू रहेगा कैसे? मैं तो नॉन वेज खाता हूँ। तो फिर ये जवाब आया कि गुरुदेव भी तो रहते हैं घर में, दादा गुरुदेव भी तो रहते हैं, वो भी तो खाना खाते हैं तुम्हारे घर में। हमारे घर में दादा गुरुदेव की क्या खाना खाते हैं मालूम है आपको? देसी घी, देसी घी का दिया, ये दादा गुरुदेव का भोग है। दादा गुरुदेव सुबह और शाम इसका भोग लगाते हैं देसी घी का, और इसके प्रमाण है मेरे पास कि उन्हें जो दिया हम जलाते हैं हमारे आत्म बल को मजबूत करता है। वो रोशनी जो हम दादा गुरुदेव के सामने करते हैं, वो स्वयं उस रोशनी बन के हमारे अंदर है वो रोशनी। तो इसीलिए वो रोशनी का भोग, रोशनी करते हैं, अपने भोग से भी रोशनी करते हैं। जितना हम उनको घी का भोग लगाते हैं उतनी ही रोशनी हमारे अंदर होती है। मतलब गुरु को चढ़ाई हुई चीज़ हमारे अंदर ही परिवर्तन करती है। तो वो भोग लगाते हैं। गुरुदेव तो जब से गुरुदेव आए हैं, हृदय में वास किया, तब से मैं जो खा रहा हूँ वो मेरे हृदय में है। ये बात स्पष्ट करते हैं, गुरुदेव ने ये बात कही थी बाइबल की भविष्यवाणी में। जीसस ने कहा था कि जो जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। कलीसियों से इसलिए कहा गया, कलीसी मतलब जो ईसाई हैं या फिर चर्च हैं उनको कलीसी कहते हैं, कलीसियों को कह दिया जाता है। तो उस समय जीसस बात कर रहे थे तो वो उनके धर्म के हिसाब से कर रहे थे। तो कहते हैं जिनके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। फिर वो कहते हैं कि जो पाए, जो जय पाए, जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना से दूंगा, और उसे एक पत्थर दूंगा जिस पे उसको पाने वाले के सिवाय
उस पर एक नाम लिखा होगा जिसको उसके पाने वाले के सिवाय कोई नहीं जान पाएगा, और जिसने मेरी आवाज़ सुन के दरवाज़ा खोला फिर मैं उसके साथ रहूँगा, उसके साथ खाऊँगा, उसके साथ सोऊंगा, रहूँगा, मतलब खाऊँगा पीऊँगा सब, मतलब मैं उसके अंदर ही वास करूँगा। इसके बाद लिखते हैं गुरुदेव, इसके बाद लिखते हैं कि ये जो बातें लिखी हुई हैं बाइबल की भविष्यवाणियों में, कहते हैं कि ये बातें समझने के लिए ईसाइयों को पहले जागृत होना पड़ेगा, गुरु से दीक्षा लेनी पड़ेगी, नहीं तो जीवन भर वो इन चीज़ों का कभी भी मतलब नहीं जान सकते। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया गुरुदेव ने कि ये ज़रूरी है कि ईसाइयों को दीक्षा लेनी पड़े, गुरु की ज़रूरत पड़े, तो उन्होंने एक टेस्ट लिया ईसाइयों का। तो गुरुदेव ने एक क्वेश्चन भेजा चर्च को, उन्होंने पूछा कि आनंद क्या है। और आनंद जब उमड़ उमड़ के, बाइबल में लिखा है आनंद उमड़ के गिरता है, बाहर निकलता है, बहता है दूसरों की तरफ, फिर निकलता है। पहले तो आप आनंद से भर जाते हो, फिर वो आनंद आपके अंदर से उमड़ता है और दूसरों तक बह के चला जाता है। ये आनंद का उमड़ना, कटोरों से बहना, इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने एक चर्च से पूछा, ज्ञान देखने के लिए कि इनको पता है कि नहीं पता। तो चर्च वालों ने रिप्लाई दिया और उन्होंने 2 कटोरे बनाए, कटोरों में से पानी गिर रहा है निकल कर। तो गुरुदेव ने जब उनका रिप्लाई देखा तो गुरुदेव को पहले तो हंसी आई और दूसरा उनको चिंता, हंसी भी आई और दया भी आई और चिंता भी हुई। फिर गुरुदेव समझ गए कि इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है, ये जितना इन्होंने बना रखा है वो सारा आडंबर ही है, ज्ञान के नाम पे इनके पास कुछ भी नहीं है। जीसस ने 2000 साल पहले, अभी हम कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि जीसस 2000 साल पहले आया था, तो हमारे हिंदू शास्त्रों में एक कल्कि अवतार की एक व्याख्या दी हुई है कि कल्कि के पास तलवार होगी, उसका सफ़ेद घोड़ा होगा और वो दुश्मनों से आके लड़ेगा। ये व्याख्या है कल्कि की, ये हिंदू शास्त्रों में व्याख्या दी हुई है। ये जो व्याख्या है ना, ये ग्रंथों में जब कोई व्यक्ति पढ़ता है, जिसे जो अविद्या जिसे कहते हैं, बाहर से जब पढ़ता है, समझो कोई पंडित है या फिर शास्त्रों का ज्ञाता है, ज्ञान है, बाहर से पढ़ के उसने सीखा है, तो वो इसको इसी तरह एक्सप्लेन करता है कि कल्कि आएगा, घोड़े पे आएगा और उसको बस तलवार होगी। अच्छा, इसके बाद एक और ज्ञानी आते हैं, उनको भी ज्ञानी ही कहते हैं, उनके पास भी ज्ञान होता है, ठीक है। अच्छा, वो अंतर्मुखी भी होते हैं, वो अंतर्मुखी भी हैं। बाहर मुखी वाले तो सीधा कहते हैं कि घोड़े पे आएगा, तार तलवार लेके आएगा, वो दिखेगा ऐसा। जो अंतर्मुखी हो जाता है वो उसके सूक्ष्म चिन्हों को समझने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये जो तलवार है ये नहीं है, ये जो घोड़ा है ये वैसा नहीं है, ये घोड़ा नहीं है, घोड़े की जगह ये कुछ और हो सकता है, ये तलवार वैसी नहीं है, ये कुछ और हो सकती है, मंत्र हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो फिर वो ज्ञान की जो शुरुआत होती है ना, तो ज्ञानी क्या करता है कि जो चीज़ लिख दी, शास्त्रों में लिख दी, डिस्क्रिप्शन लिख दी, कुछ भी दे दी, उस डिस्क्रिप्शन को अपने ज्ञान से सॉल्व करता है। लेकिन ज्ञानी रुक कहाँ जाता है कि वो जो दी हुई है चीज़ ना, उसी को डिस्क्राइब करता है, उसी चीज़ को ही डिस्क्रिप्शन देता है। जो चीज़ दी हुई है शास्त्रों में उसको चेंज नहीं करता। ज्ञानी उसको चेंज नहीं करता, जो चीज़ उसको दे दी, शास्त्रों में लिख दी, वो उसको पढ़ता है, देखता है और उसको अपने ज्ञान से अंतर्मुखी होकर चेंज करता है। ये साधारण रूप से ये ऐसे ज्ञानी बहुत कम है दुनिया में। मतलब बाहर मुखी तो बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ ये घोड़ा है, ये आएगा, वाइट है, ऐसे घोड़े पर तलवार लेके आएगा, ये तो बाहर मुखी है, ये तो सारी दुनिया ही है। उसके बाद जो अंतर्मुखी होते हैं वो उसी चीज़ को डिफाइन करते हैं जो चीज़ लिखी हुई है, जैसे लिखी हुई है, लेकिन सूक्ष्म रूप से प्रतीकात्मक रूप है उसका, प्रतीकात्मक रूप है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये काफ़ी कम है दुनिया में ऐसे ज्ञानी। लेकिन उसके बाद आते हैं महर्षि। ज्ञानियों में ऋषि कह लो, ज्ञानी को ऋषि कह लो, चलो जो ज्ञानी है वो ऋषि है। लेकिन फिर आता है महर्षि। महर्षि क्या करता है? महर्षि गुरु से दीक्षित होता है और जो वेद और शास्त्रों में डिस्क्रिप्शन है
वो जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है वो किसी ने लिख के उसको डिस्क्राइब करके दी हुई है डिस्क्रिप्शन। फर्दर उसको वेदों में भी उसको लिखा हुआ है, मतलब वैखरी में लिखा किसी ने है, तो परावाणी, वेद परावाणी में होते हैं, फिर उसको वैखरी में लिखा जाता है, वैखरी में वो उसको डिफाइन करते हैं। लेकिन जो महर्षि आते हैं वो वैखरी में जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको डिफाइन नहीं करते, उसको नहीं समझने की कोशिश करते। वो स्वयं परा तक जाते हैं, अपने गुरु के माध्यम से, गुरु के ध्यान से स्वयं परा तक जाते हैं, और परा से वो वेदों की रचना जो है, जो मूल रूप से परावाणी में जो रचना है, उस रचना को, एक मिनट क्या हो रहा है, एक सेकंड ना, तो उसको रचना को फिर से डिफाइन करते हैं महर्षि। जैसे किसी ने डिफाइन किया था कि कल्कि होगा, वो वाइट घोड़े पे आएगा, तलवार लेके आएगा और करेगा, और फिर वो ऋषियों ने क्या किया, उसको वैसे ही डिफाइन किया कि घोड़ा प्रतीकात्मक है या ये है। महर्षि वैसा नहीं करते, वो कल्कि की नई व्याख्या देते हैं कि कल्कि ऐसा होगा, कल्कि ऐसा होगा, उस समय के अनुसार देते हैं। अगर 20,000 साल पहले किसी ने घोषणा की होगी तो उस समय घोड़े वगैरह थे, तो घोड़ों को प्रतीकात्मक रूप में दे दिया कि घोड़े हैं, तो उससे कोई बेहतर तरीका नहीं है डिस्क्राइब करने का। उस समय मोटर गाड़ी तो है नहीं या इंटरनेट तो है नहीं कि राउटर लेके बैठा है कल्कि के हाथ में एक तार है इंटरनेट की या कुछ भी ऐसा है। आज अगर उसको डिफाइन करेंगे तो अलग करेंगे, लेकिन हमारा जो इस समय है ना, वो घोड़ों का नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आज घोड़े पे निकलेगा ना रास्ते में, तो पुलिस उसको बोलेगी कहाँ जा रहा भाई तू, घोड़ा लेके, ये सड़क घोड़े वाली थोड़ी है, जाओ निकलो इधर से, घोड़ा नहीं जाने देंगे। देखिए आप, देखते घोड़े, कितने घोड़े दिखते हैं आपको सड़क पे, तो कल की बेचारा तलवार लेके घोड़े पे जाएगा और नहीं लगेगा थोड़ा, और लगेगा। देखो अब मैं बात जो कर रहा हूँ ना, बात कर रहा हूँ जीसस की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं विज्ञान को समझने की, सिद्ध योग को समझने की। शुरुआत तो हुई कि आपने जैसा गुरु ने बताया वैसा ही करना है। अब गुरुदेव ने जो रेफरेंस ली कि बाइबल की जो रेफरेंस लेते हैं, पवित्र बाइबल की रेफरेंस लेते हैं, वो इसलिए ली गुरुदेव ने क्योंकि गुरुदेव को डिफाइन, गुरुदेव कल्कि अवतार है ना, तो गुरुदेव को जो डिफाइन करता है कल्कि, वो बाइबल में किया है। बाइबल में कल्कि की डिस्क्रिप्शन दी है आज के समय के हिसाब से। 2000 साल पहले जो डिस्क्रिप्शन जीसस ने दी, जीसस को आप महर्षि मानो, जैसे ऋषि अरविंदो हैं, इनको आप महर्षि मानो, पतंजलि महर्षि हैं, ठीक है, जो नई शास्त्रों की नई धारा प्रवाहित करते हैं। जो धारा बह रही है उनको एक्सप्लेन नहीं करते, बल्कि नई धारा बहाते हैं ताकि समझ में आ जाए। इसी तरह से जीसस महर्षि हैं। अगर हम अपने वैदिक कल्चर के हिसाब से देखें उनको, तो वो महर्षि हैं। तो उन्होंने शास्त्र की, क्योंकि उनको ज्ञान हुआ, इधर आए, वो हिंदुस्तान में थे और भारत में आके उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उन्होंने परावाणी को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा मैं पुत्र हूँ पिता का, डायरेक्ट। उन्होंने किसी वेद के थ्रू नहीं बोला, उन्होंने डायरेक्ट कहा मैं पिता का पुत्र हूँ। इसलिए उन्होंने, उनका कहने का अर्थ कि मैं परावाणी से कनेक्टेड हूँ डायरेक्ट, मेरे जो संदेश हैं वो परावाणी से है डायरेक्ट। मैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैंने जान लिया है सब कुछ और मैं डायरेक्ट पिता से कनेक्टेड हूँ, परा से कनेक्टेड हूँ। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो कौन होगा, वो कैसा होगा। तो जीसस भविष्यवाणी करते हैं कल्कि की, और उसे नाम देते हैं कंफर्टर का, द कंफर्टर। कंफर्टर आएगा बोलते ना, कंफर्ट हम बोलते कल्कि आएगा, वो बोलते हैं कंफर्टर आएगा। तो उन्होंने कंफर्टर की एक डिस्क्रिप्शन दी है और वो डिस्क्रिप्शन गुरुदेव जानते थे। गुरुदेव ने वो डिस्क्रिप्शन जानी और वो डिस्क्रिप्शन उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी, जिसका नाम है पवित्र बाइबल की भविष्यवाणियाँ। और ये रहस्य है, ये रहस्य है पूरे ईसाइयों के लिए। वो डिकोड ही नहीं कर पा रहे कि वो कंफर्टर होगा कैसा। जीसस ने जो डेफिनेशन दी है 2000 साल पहले, उसको डिकोड ही नहीं कर पा रहे।
गुरुदेव ने कहा यू कैनॉट डू दैट अनटिल एंड अनलेस यू कम टू मी, बो डाउन टू मी एंड आई टेल यू हु इज। तब आप जान पाओगे कि वो कौन है। और ये रियलाइज़ करने में उनको अभी और भी समय लग जाएगा, लेकिन अभी समय बड़ी तीव्र गति से जा रहा है। गुरुदेव ने उस महर्षि की बात को डिकोड कर दिया। हमारे लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है। हम हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं गुरुदेव ने करने के लिए कि हम कहीं दिमाग लगाएं या हम कुछ करें, कुछ भी नहीं। गुरुदेव ने ये ऐसी किताब है, कहाँ गई, ये बाइबल की भविष्यवाणी है। ये इसकी वैल्यू अगर आप धन से अगर समझते हो ना किसी चीज़ की वैल्यू को, तो पूरे संसार का धन अगर लगा दो, पूरे संसार का धन, जितना भी क्रिश्चियंस है ना इस दुनिया में, अमेरिका है, इंग्लैंड है, क्रिश्चियन तो सब जगह ही है, अगर वो अपनी आज तक जितना भी धन उन्होंने कमाया है वो सारा लगा दें तो भी इस पुस्तक का मूल्य नहीं दे सकते। इस पुस्तक का मूल्य नहीं चुका सकते। ये इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इतनी बड़ा ग्रंथ है ये। क्यों है ये बड़ा ग्रंथ? क्योंकि ये वो ग्रंथ है जो कलयुग में आने वाले अवतार की डिस्क्रिप्शन देता है। हम जिस घोड़े वाले को वेट कर रहे हैं वो घोड़े पे आएगा ही नहीं। जीसस ने घोड़ा बोला ही नहीं। जीसस ने तो बोला है, जीसस ने ये नहीं बोला वो कैसा दिखेगा, क्या करेगा। जीसस ने डिफाइन उसको अलग तरीके से कर दिया। जीसस ने उसको डिफाइन कर दिया कि वो करेगा क्या, कल्कि का काम क्या होगा। और सबसे महत्वपूर्ण वही है, अगर पहचानना है तो उसके प्रतीक से नहीं पहचानेंगे, उसके कर्म से पहचानेंगे कि वो क्या करेगा। और वो कर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। उसको फर्दर इलेबोरेट किया महर्षि श्री अरविंदो ने। कल की अवतार को महर्षि अरविंदो ने फिर डिस्क्राइब किया 1900, 100 साल पहले की बात है, बस 100 साल पहले की बात है। और उन्होंने बिल्कुल वैसे ही एक्सप्लेन किया जैसे जीसस ने किया, एग्जैक्टली सेम, ओनली लैंग्वेज इज डिफरेंट। बिकॉज ये दोनों महर्षि हैं। अगर ऋषि होते तो वो घोड़े वाले को ही एक्सप्लेन करते, जीसस भी और महर्षि अरविंदो भी घोड़े को ही एक्सप्लेन करते। लेकिन क्योंकि ये महर्षि हैं तो इन्होंने जो ऑलरेडी किया हुआ है वहाँ तक नहीं रुके, ये सोर्स तक गए। सोर्स तक गए, जिसने घोड़ा दिया उसकी बात नहीं सुनी, सोर्स तक गए, पता किया क्या है, कैसा होगा और एक्सप्लेन किया। इसीलिए ये दोनों जीसस और अरविंदो महर्षि हैं, क्योंकि ये भगवान के सबसे करीब पहुंच गए, कल की अवतार के सबसे करीब पहुंच गए। और इन्होंने दिया, उसके बाद गुरुदेव ने इन दोनों को मिला के, क्योंकि गुरुदेव जानते हैं कि ये दोनों ने ही कल की अवतार को डिस्क्राइब किया है। और भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, ईश्वर की प्राप्ति या मोक्ष कैसे होता है, इसका बड़ा साधारण सा रूल है। आप तपस्या करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ करने के बाद आपकी तपस्या का मूल स्वरूप ये होता है कि आप ईश्वर को पहचान जाओ। बस जिस दिन ईश्वर को पहचान जाते हैं उसी दिन ही तपस्या पूरी हो जाती है। ये वैसे तो कहते हैं 12 साल है या फिर 30 साल है या 2 साल है, 12 महीने, जो भी होता है। लेकिन अगर कोई साधक ऐसा हो जो तपस्या के नाम पे उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने ईश्वर को पहचान लिया, सच्चे मन से पहचान लिया, कोई डाउट उसके मन में रहा नहीं। जैसे गुरुदेव आए ना, चलते फिरते हैं, लोग कहते हैं हाँ ये हमारा, हम भी अभी भी कहते हैं ये हमारा परमपिता है, ये हमारा, ये साक्षात परब्रह्म है। पर मैं आपको गारंटी के साथ ये बात कहता हूँ कि अभी तक किसी ने भी उस फुल्ली एक्सेप्टेंस में आया ही नहीं। कोई भी नहीं है शिष्य जिसने फुल्ली एक्सेप्ट किया हो कि ये सचमुच परब्रह्म है। सारे कहते हैं, जान तक दे देंगे, अपनी जान तक दे देंगे क्योंकि प्रेम करते हैं। लेकिन जान से भी महत्वपूर्ण होता आत्मा की रियलाइजेशन, आत्मा की एक्सेप्टेंस की मेरा गुरु परब्रह्म है। और वो ऐसे नहीं आता है, वो रियलाइजेशन से ही आता है। जब तक वो अपने बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं देता, अपने बारे में नहीं बताता कि मैं कौन हूँ, शिष्य समझते हैं कि मेरे गुरुदेव ने ये किया, वो किया, परब्रह्म है। लेकिन गुरु अपने आप के बारे में एक्सप्लेन करता है शिष्य को कि मैं ये हूँ, बोल के नहीं। गुरुदेव ने बोला कि मैं कल की अवतार हूँ, ये वाला नहीं।
आपने, गुरुदेव ने माना और आप शिष्य हो, आपने मान लिया। लेकिन जिस दिन उस ईश्वर को आप पूरा रियलाइज कर लोगे, वही दिन होगा आपकी साधना कंप्लीट हो जाएगी। उसी दिन कंप्लीट होगी जिस दिन वो रियलाइज कर लोगे उसको कि ये है। मतलब मानना नहीं कि गुरुदेव परब्रह्म है, ये किसी से सुन लिया मैंने, हाँ जान लिया गुरुदेव ने ये किया वो किया, तब चमत्कार किए, या फिर एड्स ठीक किया, संजीवनी मंत्र दिया, वो संजीवनी मंत्र लेके आए इसीलिए वो परब्रह्म है। संजीवनी मंत्र को सारे जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बाबा गंगाई नाथ और सारे नाथों की जो पूंजी है वो गुरुदेव कर रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव सबसे बड़े हैं, महान है। ये तो तथ्य हैं, फैक्ट हैं। इन फैक्ट के माध्यम से आप जानते हो कि गुरुदेव बड़े हैं। अगर ये सारे फैक्ट निकाल दो, बाबा गंगाई नाथ वाला फैक्टर निकाल दो, उन्होंने कुछ दिया, नाथों वाला निकाल दो सारा, गुरुदेव संजीवनी मंत्र दे सकते हैं वो भी निकाल दो, सब कुछ निकाल दो। सिर्फ गुरुदेव को साधारण रूप में एक शिष्य के रूप में आप तब जानोगे जब उनकी महानता उनके हिसाब से नहीं, उनकी महानता आपके अंदर, आपकी महानता में होगी। एक शिष्य जब वो महानता प्राप्त करेगा तो उसकी रियलाइजेशन, उसका साक्षात्कार स्वयं से है। गुरु का साक्षात्कार तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को अभी लाके बिठाओ सामने जिसको गुरुदेव के बारे में बताना है, मैं उसको बता सकता हूँ कि गुरुदेव देखो ये परब्रह्म कैसे हैं। जितना भी आज तक शिव ने कथा सुनाई, फिर गोरखनाथ जी आए, माँ पार्वती आई, गणेश जी आए, देवी देवता आए, बाबा आए, गणेश आए, सारे कुछ आए, उन सब की संपत्ति उन्होंने, किसी को इतना अधिकार नहीं था कि वो छोड़ते। गुरुदेव ने छोड़ा, आकाश में छोड़ा, गुरुदेव कल की अवतार हैं। इस सारा कुछ मैं उसको बता सकता हूँ। उसने सुन लिया और उसने मान लिया और उसने ध्यान भी शुरू कर दिया। ये जान लिया हमने, आप सब ने, हम सब ने ये चीज़ जान ली कि गुरु परब्रह्म है। लेकिन किसी की यात्रा पूरी हुई जानने से? नहीं हुई। अब आती है मानने की बात। मानने का जो सब्जेक्ट है वो गुरु के प्रति है ही नहीं। ना तो आपका साक्षात्कार तब कंप्लीट होता है जब आप बाबा गंगाई नाथ की महानता के बारे में जान गए पूरा, कि बाबा भोलेनाथ हैं। आपको दर्शन भी हो गए, कईयों को हो गए दर्शन कि बाबा भोलेनाथ है। मेरा भी खुद का भी है एक, मैं जानता हूँ भोलेनाथ है, कोई डाउट ही नहीं है। गुरुदेव साक्षात श्री कृष्ण है, इसमें भी मुझे कोई डाउट नहीं है। माँ साक्षात लक्ष्मी है, इसमें भी मुझे अब कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो आ गई ना सत्संग में, तो अब कोई डाउट भी नहीं रहा। लेकिन फिर भी क्या कमी है? कमी है कि ये शरीर जो है, ये शिष्य जो है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन ही इसका साक्षात्कार का एकमात्र तरीका है, इसके अलावा नहीं। गुरु के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में जानने से भी आप नहीं पा सकते उस परम पद को, आपकी यात्रा कंप्लीट नहीं हो सकती। जिस दिन आपका पूर्ण रूप उसी शक्ति में ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता, और आप तब उसको रियलाइज़ करोगे। आप उसको रियलाइज़ करने का एकमात्र माध्यम आपका स्वयं का शरीर है और कोई भी नहीं। गुरुदेव साक्षात आपके सामने खड़े हो गए ना, कि तब भी आपका साक्षात्कार वो साक्षात्कार नहीं है कि वो परमेश्वर है। साक्षात्कार तब है कि मैं स्वयं परमेश्वर हूँ। इस स्थिति में वो मुझे लाएगा ना, जब मैं अपना साक्षात्कार ईश्वर के रूप में करूँगा, तब उसका काम पूरा होता है, तब मेरी यात्रा पूरी होती है। कि ट्रांसफॉर्मेशन मेरा है तो साक्षात्कार इधर है, मेरे पास है। गुरुदेव के बारे में जान के बताना या उसको पूजना या उसकी पूजाओं को करना, ऐसे तो हम ईश्वर को जानते ही हैं, ब्रह्म को जानते हैं, हमेशा से शिव की पूजा कर रहे हैं, हम जानते हैं भगवान है, शिव है, क्रिएटर है, ये है, वो है, ध्वंस करते हैं, सब कुछ जानते हैं। गुरुदेव के बारे में भी हमने जान लिया कि वो कल की अवतार है, मान भी लिया। लेकिन फिर भी वो फाइनल पॉइंट हमें नहीं मिला, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट विटनेसिंग गुरुदेव। ये बात बाइबल की भविष्यवाणियों में जीसस ने लिख के दी थी, और इसी बात के लिए गुरुदेव का समय बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गया, रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था, मतलब रॉन्ग ट्रांसलेशन हो गया था। जीसस ने कहा था जब वो आएगा तब वो भविष्यवाणी नहीं करेगा, वो भविष्य वक्ता पैदा करेगा। वो तुम्हें
काबिल बनाएगा। खुद वो कितना काबिल है उस पर कभी नहीं जाना, क्योंकि काबिल आएंगे बहुत, कहेंगे कि मैं ही हूँ कंफर्टर, ये सब हूँ, लेकिन जो असली आएगा उसकी पहचान यही होगी कि उसका शिष्य काबिल होगा, उसका शिष्य कंप्लीट होगा। तो आप इस किताब में गुरुदेव की महानता के साथ साथ एक कन्फेशन भी लिखा हुआ है कि गुरुदेव को कोई भी चमत्कार करना ही नहीं था, कभी भी अलाउड ही नहीं था गुरुदेव को चमत्कार। गुरुदेव स्वयं इस शरीर में आके भी अगर वो करते, अगर वो भविष्यवाणियां कर देते, सब कुछ बता देते आपको, तो ये बाइबल की पुस्तक जो गुरुदेव ने लिखी है ना, ये इनवैलिड हो जाती, गुरुदेव के प्रति नहीं होती। चाहे 24 नवंबर को पैदा हुए, सिद्धि हुई, ये हुआ वो हुआ, लेकिन ये इनवैलिड हो जाता। पूरा ईसाई जगत जिसकी वेट कर रहा है, फिर वो गुरुदेव नहीं होते। वो ईसाई जगत जिसका वेट कर रहा है वो गुरुदेव ही है, उसको प्रूव करने के लिए एकमात्र शिष्य ही है। गुरु की गवाही शिष्य देगा। गुरुदेव रामलाल जी स्याग जब कहेंगे ना कि मैं कल की अवतार हूं, कोई नहीं मानेगा। उनके शिष्य मान लेंगे क्योंकि प्रेम करते हैं, लेकिन दुनिया नहीं मानेगी। दुनिया तब मानेगी जब गुरुदेव रामलाल जी स्याग का शिष्य भविष्य, अनलिमिटेड भविष्य देखेगा, अनलिमिटेड पास देखेगा और वो भविष्यवाणियां करेगा। जब उनका शिष्य करेगा तब ये कल की अवतार सिद्ध होंगे। यानी कि हम सबकी यात्रा तब पूर्ण होगी जब हम अपने को देखेंगे करते हुए। उससे पहले हम गुरुदेव के नाम की कितनी भी बिगुल बजा लें, किसी ने नहीं आना। वो वेस्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि वेस्ट उसका इंतजार ही नहीं कर रहा। वेस्ट तो इंतजार कर रहा है उसके शिष्यों का। ये भी बात बाइबल में लिखी हुई है कि उस कंफर्टर के शिष्य आएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे व्यक्ति, मतलब साधारण से व्यक्ति होंगे। ये भी लिखा हुआ है। और वो क्या काम करेगा ये भी लिखा हुआ है। उसकी तस्वीर की डिस्क्रिप्शन दी हुई है। कल्कि की रियल तस्वीर इसके अंदर है, इन शब्दों में है पूरी। ये पुस्तक की कीमत इसलिए ज़्यादा है, आज मैं इसलिए इसकी कीमत ज़्यादा कह रहा हूँ कि ये पुस्तक आप पढ़ लोगे, 100 बार पढ़ लो, 1000 बार पढ़ लो, लाख बार पढ़ लो, लेकिन इसके अंदर स्वयं जीसस है, इसके अंदर स्वयं गुरुदेव है, इसके अंदर शक्ति है, इसके अंदर वो सारा कुछ समाया हुआ है। उसका साक्षात्कार आपको करना है। असली प्रोग्रेस वो है। मोक्ष पाना आपकी मोक्ष पाना है, ठीक है, निकलो। लेकिन कल्कि का वो शिष्य जो वेस्ट को इधर लाएगा, वो अधिकारी हो गया इस पुस्तक को पूरा जानने का। जिस एक शिष्य को भी ये पुस्तक का 100% ज्ञान हो जाएगा ना, वो शिष्य वेस्ट को लाएगा, भारत में लाएगा। और वो शिष्य लाएगा, गुरुदेव नहीं लाएंगे, क्योंकि ये काम गुरुदेव का है नहीं। इसमें लिखा हुआ है, गुरुदेव ने कहा भी इस बात को कि एक रॉन्ग ट्रांसलेशन होने की वजह से मेरा समय व्यर्थ हो गया, क्योंकि उसमें लिखा है, उसमें शिव वर्ड है, दिखाएगा और बताएगा, ये दोनों में अंतर था जो गलत हो गया। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें गुरुदेव पहले खुद ही, एक्चुअली गुरुदेव को जब पता चला ना कि इस चीज़ के बारे में, तो गुरुदेव खुद ही अपने आप को वेस्ट लेके जाने के लिए और वेस्ट को बताने के लिए रेडी हो रहे थे। खुद ही रेडी कर रहे थे अपने आप को कि मैं उनको दिखाऊंगा, मैं उनको बताऊंगा सब कुछ, कि मैं देख रहा हूँ। क्योंकि वो सिर्फ एक शब्द था जिसमें वो कहेगा कि वो तुमको दिखाएगा, ठीक है, तो तुमको बताएगा या दिखाएगा, ऐसा शब्द है कुछ, मतलब ट्रांसलेशन जो है वो गलत हो गया था उसका। मैं बताता हूँ एग्जैक्टली आपको। तो इसके कारण गुरुदेव ने फिर से सोचा, अरे मेरा काम तो वो नहीं है, अगर मुझे जीसस की गवाही देनी है तो मैं खुद नहीं, मैं जाऊंगा वहाँ पर,
वो मेरा काम है कि वहाँ पे जाके एक बार आना है वापस, ठीक है। लेकिन मेरी गवाही, गुरुदेव की गवाही जो है वो गुरुदेव के शिष्य देंगे जब वो अनलिमिटेड फ्यूचर और पास्ट देखेंगे। तो ये आप हो, आपकी रियलाइजेशन, आप सोच रहे हो आपको मोक्ष मिल जाएगा, आप चले जाओगे अपने धाम में, हैं, आराम करोगे, लेकिन आपका वो काम है नहीं। आपका काम है गवाही देना। आप अगर यहाँ पर आए हो ना कल्कि का बन के, तो आप मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मोक्ष तो आपको मिल ही जाएगा, आप आए हो उसकी गवाही देने, जीसस की बात को सत्य करने। और अगर आप अपने आप को इसलिए तैयार नहीं करते और आप बैठे हुए हो, मुझे ध्यान नहीं लगता, मुझे खिचड़ी नहीं लगती, मेरा ये नहीं होता, मुझसे नाम जाप नहीं होगा, तो कैसे करोगे काम, बोलो? अच्छा, ये बहुत, अभी ये मुझे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ये कहाँ है, वो किस में पता नहीं, लेकिन मैंने आपको जो बताया है वो बहुत मुख्य है, मुख्य बात है। शिव वर्ड है वो, शिव, SHEW, जिसकी वजह से ये सारा कन्फ्यूज़न, लेकिन हाँ मिल गया शायद। लेकिन इसकी वजह से हमें ज़्यादा क्लियरेंस भी मिलती है। अगर वो गलती नहीं भी होती ना, अगर वो लेखक जो है गलती नहीं करते तो सारे ईश्वर की प्रेरणा से ही सब कुछ करते हैं, तो वो अगर वो गलती नहीं करता तो हम ये समझ ही नहीं पाते कि असली मकसद क्या है, हमारा मकसद क्या है, शिष्यों का मकसद क्या है। और गुरुदेव ने उस बात को लिखना था यहाँ पर, ताकि हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए समझने के लिए कि हमारा क्या काम है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ईश्वर की प्रेरणा से ही होती हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि अपने आप हो गया हो या गलती से हो गया, गलती यहाँ नहीं होती। गॉड नेवर मेक मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं करता, सब कुछ प्लान्ड है, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। ये एक सहायक और भेजूँगा, उसमें ज़्यादा, हाँ ये रहा, देखो, कह रहे मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें दिखाएगा। ये ब्रैकेट में लिखा है और बाद में लिखा बताएगा, तुम्हें दिखाएगा और ब्रैकेट में लिखा बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें दिखाएगा, फिर ब्रैकेट में लिखा है और फिर उसके बाद लिखा बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें दिखाएगा, फिर ब्रैकेट में डाला उसको, उसके बाद बताएगा लिखा है। तो गुरुदेव कहते हैं, मैं उपदेश देकर उन्हें कुछ भी नहीं बताता हूँ, परंतु बाइबल में जगह जगह लिखा था कि वह सहायक तुम्हें बताएगा। बताने का संबंध कान से है, जबकि दिखाने का आँख से। जो कुछ दिखा उसका विवरण हिंदी अनुवाद के अनुसार निम्न प्रकार है। तो फिर से अनुवाद हुआ कि परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा, और तुम भी गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ हो। सेंट जॉन में लिखा है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। अच्छा, ये तो फिर और अगली बात आ गई है, लेकिन ये बहुत मुख्य बात है। गुरुदेव ने कहा है कि मैं तो गुरु कृपा से मेरे साधकों की कुंडलिनी जागृत करके उन्हें अंतर्मुखी करता हूँ। वह जागृत शक्ति साधक को पतंजल योग दर्शन में वर्णित अष्टांग योग की स्थिति में स्वयं बदल देती है। इस प्रकार साधक इस योग दर्शन में वर्णित संपूर्ण ज्ञान की स्वयं प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात करता है, स्वयं। ठीक है, तो इसमें गुरुदेव को जो गुरुदेव ने कहा मेरा ख़राब हुआ ट्रांसलेशन की वजह से, उसमें कहा था कि तुमको बताएगा, तो गुरुदेव ने बताना शुरू किया चीज़ों को कि मैं बता रहा हूँ तुम सुनो। फिर बाद में वो जब बात नहीं बनी तो गुरुदेव ने कहा कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो मूल भाषा का जो बाइबल है उसको लिया, तो उसमें लिखा हुआ था कि इसका अर्थ है दिखाएगा, तुमको वो चीज़ें दिखाएगा। दैट मीन्स कि वो आपको केपेबल करेगा, आपको समर्थ करेगा देखने के लिए, इन आँखों से नहीं, अंदर की आँख से, अंदर के दृष्टा भाव को जागृत करेगा, तो आपको दिखाएगा। मीन्स आपको केपेबल करेगा कि आप देखो भूत और भविष्य, खुद देख के आपको नहीं बताएगा। इसका अर्थ है गुरुदेव के जीवन को देख के अगर हम मान लें कि वो कल की अवतार है, भगवान है, पर ब्रह्म है और हम पार पड़ जाएगी, ये यहाँ से काम, ऐसा काम नहीं होगा। ये तो एक तो शिष्य का फर्ज ही है, चाहे उसका गुरु साधारण ही क्यों ना हो। ये तो एक शिष्य का परम कर्तव्य है कि वो अपने गुरु को पर ब्रह्म ही माने। लेकिन यहाँ पर कल की अवतार की गवाही के लिए ये काफ़ी नहीं है। काफ़ी तब होगा
जब आप अपने गुरु को प्रेजेंट नहीं करोगे, प्रधानमंत्री आपके गुरु की फोटो लेके नहीं खड़ा होगा, बल्कि लोग बात करेंगे वो रामलाल जी स्याग का शिष्य है, वो ऐसा बता रहा है, तब वो विवेकानंद की बात सत्य होगी कि वो लोग आएंगे तब यहाँ पर और तुमको कहेंगे तुम क्या कर रहे हो। लेकिन वहाँ जाके उनको बताने के लिए एक शिष्य, वैसे तो स्वामी जी ने कहा था 100 चाहिए, एक से भी तो मानेंगे नहीं, एक आगे गलती से जागृत हो गया होगा, किसी एक गुरु ने किसी एक को जागृत कर दिया होगा, लेकिन गुरुदेव का एक नहीं, गुरुदेव के छोटे छोटे टुकड़ों में कम से कम 100 शिष्य उस रियलाइजेशन को पा लेंगे, उस दिव्यता को पा लेंगे, खुद अनलिमिटेड फ्यूचर पास देखेंगे और जाएंगे। उनका कार्य होगा, वो चुने गए हैं, ऑलरेडी चुने हुए हैं। 100 कौन है, उनको चुना जा चुका है, वो 100 जाएंगे स्वामी विवेकानंद जी की बात पूरी करेंगे कि मेरे जैसे 100 जो जागृत हैं, लेकिन वो आएंगे गुरुदेव के शिष्य के, तो वो जाएंगे 100 और फिर वो पूरा वेस्ट कहेगा, फिर वेस्ट पूरा आएगा इधर गुरुदेव की तरफ, गुरुदेव की समाधि पे आएगा, पलाना आएगा, जामसर आएगा, काजलवास आएगा। तब देखना जिस समाधि का आज अनादर हो रहा है उसकी धूल को लोग माथे पे 24 घंटे, जैसे आज ये लगाते हैं ना चंदन लगाते हैं, वैसे उस राजस्थान की मिट्टी को लोग चंदन की तरह लगाएंगे अपने माथे पे। लेकिन वो दिन तब आएगा जब 100 मिल जाएंगे गुरुदेव को, तब आएगा विदेश। इसीलिए गुरुदेव का हम जब प्रचार करते हैं ना, तो हम कहते हैं यार हम गुरुदेव का प्रचार करते हैं, कोई जुड़ता नहीं। टीवी है, माध्यम है, हम यहाँ प्रचार करें, हम वहाँ प्रचार करें, यहाँ करें। प्रचार सिर्फ उन 100 को ढूंढने के लिए हो रहा है, सारी दुनिया को ढूंढने के लिए या सारी दुनिया को नहीं हो रहा। 100 को ढूंढने के लिए प्रचार हो रहा है, और ये तब तक होता रहेगा जब तक वो 100 मिलेंगे नहीं। तब तक हमें ढूंढना है, उन भाइयों को ढूंढना है, उन 100 को ढूंढना है जिनके लिए ये पुस्तक बनी है। गुरुदेव ने वैसे 1000 कॉपियाँ बनाई हैं इसकी 1000 भी कुछ सोच के ही बनाई होंगी कि 1000 बना दो, 1000 को समझ में आनी चाहिए। ये भी एक साई नहीं समझता हूँ मैं तो, पर 100 विवेकानंद जी ने 100 मांगे, 100 एक ही गुरु के 100 शिष्य। अभी रामकृष्ण परमहंस का एक ही गया विवेकानंद, इसीलिए नहीं बनी बात। मुक्तानंद जी गए, एक ही गए, नित्यानंद जी की बात बनी नहीं। इतने महान गुरु हैं। अब बारी है आपके गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग की। आपका चेतन होना ही सबसे बड़ा प्रचार है, क्योंकि आप वो अनमोल रत्न हो, आप वो एक हो जो वेस्ट को गुरुदेव के चरणों में झुकाएगा। हम कहते हैं ना हम कल की सेना है, एक्चुअल में कल की सेना में 100 ही होंगे जो पूरे वेस्ट को लेके आएंगे यहाँ पर। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अब ये बात, और मैं एक बार बात बताता हूँ आपको कि जो भी घटनाक्रम चल रहा है, किसी के जीवन में कोई अगर समस्या है, कुछ भी है, तो हम कहते हैं कि हम सिद्ध योग कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। सिद्ध योग उन सारी परेशानियों को, दुखों को, बीमारियों को ठीक करने के लिए चुटकी भर का काम है। सिद्ध योग के लिए अमर फल है ये। लेकिन फिर भी अगर किसी की समस्याएं ठीक नहीं हो रही, तो उसका पर्पस है आपको चेतन करके, जागृत करके, फुल्ली अवेयर करके उन 100 में खड़ा करना। इसीलिए समस्याएं रुकी हुई हैं बस। जिस दिन वो हो जाएगा 100 व्यक्ति, उस दिन जो जितने लोगों ने आज दीक्षा ले रहे हैं ना, वो लेते हैं और भूल जाते हैं, लेते हैं भूल जाते हैं। लेकिन ये सारे रजिस्टर हो गए हैं, नाम इनके स्टैंप लग चुके हैं। एक बार भी ध्यान कर लिया गुरुदेव का स्टैंप हो गया, ठीक है, अभी इनको रखो, अभी और ढूंढो, और ढूंढो, और ढूंढो। तो जो समस्याएं हैं ना हमारी किसी की भी, वो सिर्फ आपके अंदर वो हीरा ढूंढने के लिए है। आपकी समस्याएं, जैसे हीरा दबा रहता है कोयले की खान में और कई वर्षों बाद वो हीरा बन के आता है ना, प्रेशर में रहता है। इस तरह से जिस साधक के जीवन में तगड़ा दुख है, वो इस बात से खुश हो जाना कि शायद तू है वो
विवेकानंद बना ना एक, लेकिन उसका जीवन देखो, उसको 3 दिन खाना नहीं मिलता। हमें एक दिन ना मिले तो हम गुरुदेव को कहेंगे गुरुदेव हमें खाना ही नहीं मिल रहा उसको 3 दिन मिलता नहीं था, और जब मिलता था तो ऐसी रोटी मिलती थी कि पानी में डुबो के खानी पड़ती थी। और परेशानियाँ, शरीर से परेशानियाँ, मानसिक परेशानियाँ, ग्रस्त की परेशानियाँ, ये परेशानियाँ। स्वामी जी विदेश गए, कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, इतनी ठंड है, कपड़े नहीं पहनने के लिए। कुत्ते पीछे पड़ जाते थे उनके, वो सड़कों में बाहर रहते थे ना, तो वहाँ जंगली जानवर उनके पीछे पड़ जाते थे, जान बचाने की जगह नहीं। ऐसी ऐसी जगह कि स्वामी जी को अगर शेल्टर नहीं मिलता तो वो सड़क पे ही मर जाते। अब आप सोचो, जो व्यक्ति सड़क पे मर रहा है, 4 घंटे के अंदर अगर नहीं कहीं गया तो मर जाएगा, वो व्यक्ति 4 घंटे के जीवन है उसके पास, और वो धर्म के लिए खड़ा है वहाँ पर, लेकिन अपने गुरु को दोष नहीं दे रहा। भारी समस्याओं में ना कोई हिंदुस्तान के कुछ तो जान पहचान थी उनकी, कुछ तो था। विदेश में तो कुछ भी नहीं, कोई जानता ही नहीं उनको, पैसे भी नहीं उनके पास, कुछ भी नहीं है। अब विदेश में क्या करेंगे वो, और जीवन ऐसे फंसा हुआ है कि बस अब मर जाएंगे सुबह तक, ये ठंड सहन नहीं कर पाएंगे। फिर भी गुरु को दोष नहीं दिया। और हम हमारे जीवन में जब समस्याएं आती हैं तो हम गुरु जी को दोष देते हैं, और उससे भी ज़्यादा भयंकर हरकत हम क्या करते हैं, अपने ही गुरु भाई गुरु बहनों को तिरस्कृत करते हैं, किसी भी रूप में करते हैं। जब हम अपने ही भाइयों को तिरस्कृत करते हैं तो हम विदेश जाके गुरुदेव का झंडा किस मुंह से लहराएंगे? हम कैसे कहेंगे कि हमारे ही गुरु का एक शिष्य तिरस्कृत है? वो तो वेट कर रहे हैं जागृत शिष्यों की, वो जो क्षमाशील, हमारे ही परिवार में वो क्षमाशील पैदा होंगे। लेकिन क्षमा तो आप किसी को तब करोगे ना जब आप अपमान की अग्नि में जलोगे, तब तो आपको अधिकार पैदा होगा ना क्षमा करने का। तो आपके अंदर क्षमाशील जिस दिन पैदा होगा उस दिन पहले आपको अपमान की अग्नि में जलना पड़ेगा। जिस दिन आपके अंदर दया प्रकट होगी उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि दया किसके अंदर प्रकट होती है। जिस दिन आपके अंदर शौच प्रकट होगा आपको पहले गंदा होना पड़ेगा। उस गंदगी से आप समझोगे कि शौच क्या होता है। जब आपने गंदगी ही नहीं देखी तो आप शौच का मतलब क्या समझोगे? जब तक आप गहरे झूठ विवाद में नहीं फंसते तब तक आप सत्य का मर्म क्या समझोगे? जब तक आपके जीवन में भयंकर दुखों की अग्नि नहीं जलती तब तक आप स्वाध्याय, तप और ईश्वर हर जगह है इस बात को कैसे समझोगे? और जब तक पतंजलि अष्टांग योग के पहले अंग आपको तपा तपा कर सोना नहीं कर देंगे, आपकी धारणा पक्की कैसे हो सकती है? और जब तक आपकी धारणा पक्की नहीं हो सकती तब तक आपका ध्यान नहीं लगेगा। जब तक ध्यान नहीं लगेगा, ध्यान गहरा नहीं होगा। ध्यान गहरा नहीं होगा तो समाधि नहीं लगेगी, और जब समाधि नहीं लगेगी तो ये जो पुस्तक गुरुदेव ने लिखी है, कुछ ही पन्नों की है, ये 1000 जन्मों में भी समझ में आने की बात नहीं। 1000 नहीं, 2000 साल हो गए, 2000 ईयर्स, लेकिन आज तक गुरुदेव के अलावा किसी ने लिखा नहीं। हाँ, ये जो समझने वाले थे जैसे रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, महर्षि अरविंदो, इन्होंने समझ लिया, लेकिन आगे नहीं समझा पाए, आगे नहीं वो कर सके, अकेले रह गए। इसीलिए ऋषि अरविंदो ने कहा कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए भगवान को कहा कि तू स्वयं आ नीचे और तू ढूंढ। ऋषि अरविंदो को भी 100 चाहिए थे, आपको मालूम है? ऋषि अरविंदो को भी 100 चाहिए थे। पहले तो रामकृष्ण परमहंस को चाहिए थे 100, नहीं मिले। विवेकानंद मिला, एक ही मिला। फिर विवेकानंद ने कहा मुझे 100 चाहिए मेरे जैसे। गुरु जी से कहा आपने, रामकृष्ण से कहा 100 चाहिए, नहीं मिले ना 100। फिर वही बात उन्होंने अपने शिष्य को कही, ऋषि अरविंदो को, कि 100 चाहिए आगे। ऋषि अरविंदो ने भी अपने शिष्यों को कहा कि मुझे लाखों नहीं चाहिए। उनके शिष्य ने कहा ऋषि अरविंदो को, आपको कोई जानता नहीं है, आपको कुछ लोग जानते हैं, आप परिवर्तन करने की बात कर रहे हो, आप दुनिया बदलोगे, आपको जानता तो कोई है नहीं। तो बोलते हैं मुझे 100 चाहिए बस, मैं नहीं बताऊंगा जाके, वो 100 बताएंगे।
तो फिर उन्होंने तपस्या की, कृष्ण को बुलाया, हमसे नहीं हो रहा, तू खुद आ नीचे और तू खुद वो 100 पैदा कर, तू 100 पैदा कर, हमसे नहीं हो रहे 100। तो कृष्ण स्वयं नीचे आया और अब वो आपके गुरुदेव हैं, अगर वो हैं सच में कृष्ण, उनकी गवाही उनके वो शिष्य देंगे, उनकी गवाही वो स्वयं नहीं दे सकते। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि वो आपको दिखाएगा, बताएगा नहीं। इसलिए गुरुदेव कहेंगे मैं कल की हूँ और आपने मान लिया, उसी के लिए आप झंडा लेके तुले हुए और पग पग डग डग सब नाच रहे हो कि हमें कल की मिल गया, कल की मिल गया, कल की मिल गया। इसमें उद्धार नहीं है। उद्धार है आपके परिवर्तन में, आपके अंदर वो हुआ कि नहीं, आप बने कि नहीं बने के। 100 कल की समझ लो, एक कल की 100 कल की को तैयार करेगा, तब पूरा वो बेस्ट आएगा इधर कि ये कहाँ से आ गए, कहाँ से आए तुम। तो वो कहेंगे हम नहीं है भाई, हम नहीं है। वो कहेंगे आपके अंदर ये प्रकाश, आप कौन हो, आपने कैसे जान लिया, आप कैसे देख सकते हो, आप में समर्थ है, हमको अपना शिष्य बना लो। तो कहेंगे हाँ, हम नहीं बनेंगे शिष्य, हम खुद शिष्य हैं। आपको अगर ये समर्थ्य चाहिए तो गुरु से लो। कहाँ है गुरु आपके, ये है। तो फिर जब उनको वो चीज़ प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी, फिर वो कहेंगे जहाँ गुरु जी ने चरण रखे हैं, जहाँ गुरु जी के अविशेष हैं, उसको हम सोने से मढ़वा देंगे, उसको हम सबसे बड़ा मंदिर बना देंगे, उसको हम, तब बनेगा अद्वैत धाम। जो गुरु जी ने कहा ना कि अद्वैत धाम मंदिर बनेगा। हमारी औकात नहीं है, हम तो किसी को 100 रुपया दे दें तो पूछते हैं हाँ भाई मैंने 100 रुपये दिए थे गुरु जी के लिए, वो आपने तो बताया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। इस तरह से बनेगा अद्वैत मंदिर। कोई किसी को पैसे दे दे या ले ले तो वो बदनाम हो जाता है कि ये पैसे लेता है, ये पैसे लेता है। यहाँ पर पैसा ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट, हमारे दिमाग में जो कचरा भर गया है वो पैसा है। उसने ले लिया, इसने ले लिया। अगर यही स्थिति रही ना, कोई भी व्यक्ति अद्वैत धाम का निर्माण कर ही नहीं सकता। वो निर्माण सिर्फ और सिर्फ विदेशी आके करेंगे। इंडियन व्यक्ति कोई निर्माण कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर किसी ने करने की सोच भी ली तो उसको रजोगुण का ताना मार मार के ख़त्म कर देंगे, उसकी सारी हिम्मत ख़त्म कर देंगे। कहीं कोई गुरुदेव के नाम से, कल की मंदिर है जोधपुर में छोटा सा कल की मंदिर है, रंग भी बड़ी मुश्किल से होता है उसका, ठीक है। पलाना समाधि में कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाता, क्योंकि कोई दे दे या कोई ले ले तो वो बदनाम हो जाता है पूरी तरह से। हम सारे संसारिक मनुष्य हैं, हमारी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। हम मुसीबतों से घिरे हुए हैं। हम सारे काम करना चाहते हैं, लेकिन काम करने के लिए जब हम करते हैं कुछ हो जाता है, कुछ फिर वो ताने, फिर वो इस तरह से निर्माण नहीं हो सकता। और वो अद्वैत नंबर भविष्य में एक ऐसा मंदिर होगा, एक ऐसा धाम होगा जिसके जैसा दूसरा नहीं होगा। तो उसमें जो लागत आएगी कम से कम 10,000 करोड़ की, ऐसी लागत आ सकती है 5,000 करोड़ की, इससे कम का नहीं बनेगा वो। राजस्थान में ज़मीन ही ज़मीन है, ज़मीन की कोई कमी नहीं वहाँ पर, विशाल और भव्यता की कोई कमी नहीं। अगर आपको पता चल जाए कि ये भगवान है, उसकी मूर्ति, सबसे बड़ी मूर्ति बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, तो वो हिंदुस्तान में रजोगुण तो नहीं करने देगा, वो तो विदेशी करेंगे। उनके पास ही है धन, असली धन उनके पास है। आपके पास क्या है? 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख। इसी के लिए लड़ रहे, इसी के लिए एक दूसरे को ताना मार रहे कि उसने ले लिया, उसने मोनेटाइज कर दिया, चैनल बंद हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, इसने उसको मैनिपुलेट कर दिया। पैसे ने आपकी जड़ों को खोखला कर दिया है। धर्म पनप ही नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि पहला ताना होता है काम करो, घर चलाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, ये करो। ये आपकी जड़ों को खोखला कर चुकी है। धर्म की इम्पोर्टेंस आपको पता ही नहीं कि धर्म आपके परिवार से, आपके पूरे कुल से, आपके पूरे मोहल्ले के कुल से, आपके पूरे शहर के सारे कुलों को मिला के भी, उससे भी बड़ा, वो भी अगर आ जाए ना तो धर्म की मुकाबला नहीं कर सकते। वो सबको भी त्याग करना पड़े ना, अपने धर्म का, अपने परिवारों का, तब भी कम है धर्म के लिए। धर्म के लिए पैसे का त्याग, नौकरी का त्याग, घर का त्याग तुच्छ है, एब्सोल्युटली नील एक बंदे का। ऐसा त्याग कईयों को करना पड़ेगा। लोग कहते हैं मैं रिटायर होऊंगा तब मैं काम करूंगा, वो त्याग नहीं है, आज है, अभी है। धर्म के लिए त्याग करना पड़ता है।
उसके लिए वेट नहीं करनी पड़ती। आज ही करोगे तो आज ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। गुरुओं ने अपने शीश कटा दिए धर्म के लिए, तो क्या उन्होंने देखा मेरे बच्चे हैं, मेरा शीश कट रहा है, क्या वो धन कमाने चले गए थे? अगर ऐसा होता तो आज आप सारे के सारे ना कुतुबुद्दीन ऐबक की ही औलादें होती। आज सारे खान मोहम्मद ही होते, अगर उन्होंने अपने शीश न कटाए होते और उन्होंने कहा होता नहीं मेरा परिवार है। जिस तरह से आज हम ताना देते हैं ना कि ये इससे लेके चल रहा है, उससे लेके चल रहा है, काम करना चाहिए, ये करना चाहिए, अगर गुरुओं को ऐसा उपदेश देते ना तो आप सनातन धर्म का नाम नहीं सुनते आज। वो महाराणा, वो राजपुताना जिन्होंने धर्म के लिए अपने राज्य लुटा दिए, परिवार लुटा दिए अपने। राजस्थान की मिट्टी जो है ना, ये उन वीरों के खून से सनी हुई है। वो उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, उन्होंने धन का त्याग के साथ साथ जीवन का भी त्याग किया। इसीलिए नाथों ने, वो गुरुदेव जोधपुर में बैठे हैं तो इसलिए बैठे हैं क्योंकि वहाँ पर कुर्बानी दी है धर्म के लिए। अगर उसको जोधपुर को स्वर्ग कहते हैं तो वो कुर्बानी के लिए कहते हैं, धर्म के उठाने के लिए कहते हैं। लेकिन वही व्यक्ति वहाँ कहते हैं कि ये स्वर्ग है और दूसरे व्यक्ति का चैनल इसलिए बंद कर देते हैं कि उसने मोनेटाइज किया, क्योंकि सोच पैसे की है, लेकिन ये नहीं देखा कि ज़रूरत क्या है। एक व्यक्ति को जीने के लिए, खाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन वो काम क्या कर रहा है धर्म के लिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए सेक्रीफाइस इज मोर इम्पॉर्टेंट। कितनों में है, सारे फंसे हुए हैं रजोगुण में, सारे। अब लोग हैं ऐसे बहुत है, मैं तो कईयों की एग्जांपल दे सकता हूँ, लाइव दे सकता हूँ, लेकिन फिर बुरा लगेगा सुन के। त्याग, धर्म के लिए त्याग करना सोच भी नहीं सकते कि आप तो जानते भी नहीं कि त्याग होता क्या है धर्म के लिए, और धर्म और धन है क्या। गुरुदेव ने कहा ना, धन कमाना आसान है, धर्म कमाना मुश्किल है। बस यही है वो सुई। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी नौकरियां छोड़ के लग जाओ, नहीं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी मिली ही नहीं है। पहले आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, और मैं ये पूरे हक से होशोवाज में कहता हूँ कि मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। आज अगर मैं ये बात कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ इसको मैंने पढ़ा है, मैं 100% समझा ये तो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन मैंने इसको जितना समझा है ना उतनी मेरी आंखें खुल जा रही हैं, मैं जान रहा हूँ। और आज अगर मैं धर्म को समझ रहा हूँ, त्याग को समझ रहा हूँ, तो पहले मुझे यहाँ पर 2 साल बिठा के बक बक करवाई गई है। आप सबको बार बार अगर मैं कुछ ज्ञान की बात कर रहा हूँ तो मैं ये रियलाइज़ करता हूँ कि मेरे अंदर वो प्रकाश कहीं से तो आ रहा है, किसी प्रकाश को तो मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं अगर अभी नौकरी करने चला जाऊँ, पैसे कमाना चले जाऊँ, ये सत्संग अगर बंद हो जाएगा, तो आज जो ये हुआ है सेशन, आज जो मैंने आपको रहस्य बताया, शायद इसका रहस्य अभी भी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। ये जुलाई चल रहा है ना, अगर गुरुदेव की कृपा रही, जो आज मैंने बात कही है, याद रखना आज की डेट 3 जुलाई, ठीक है। 1 महीने का टाइम मैं लेता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो, क्योंकि मैं अकेला नहीं कर सकता उस चीज़ को, उसके लिए मुझे सहयोग चाहिए होगा। पैसे का सहयोग नहीं चाहिए, ये चिंता मत करना, बाद में ज़रूर चाहिए होगा। लेकिन अगले महीने 15 अगस्त से पहले मैं कोशिश करूँगा कि इस किताब में जो कल्कि की डिस्क्रिप्शन दी हुई है ना महर्षि अरविंदो ने और महर्षि जीसस ने, वो जब आपके सामने आएगी ना, तब आपको पता चलेगा कि वो जो गुरु है ना आपका, वो आपको देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, और आपको वो हथियार भी देगा जिसकी वजह से आप उसके आगे ले सको। लेकिन अगर आप त्याग नहीं कर पाए उस समय, आपको मिलेगा और आपको पता होगा, सिर्फ आपको पता होगा, सारी दुनिया आपको कुछ भी कहे, लेकिन वो हथियार आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप पैसे में फंस गए, पैसा कमाने में फंस गए, या पैसे के इल्ज़ामों में फंस गए, इल्ज़ाम तो आप पे लगेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप खुद अंदर सच्चे होने चाहिए। लेकिन अगर आपने ही उसको, हथियार को, अगर पैसे कमाने का ही माध्यम बना दिया, आज मैं सत्संग करता हूँ, अगर मैं सत्संग सिर्फ पैसे कमाने के लिए करूँ आपसे, तो ये गर्क, सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर वो त्याग या कुछ नहीं है, फिर वो पैसे के लिए, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये ज़्यादा नहीं चलेगा, ये ख़त्म हो जाएगा, इसको होना ही है फिर तो। लेकिन अगर मेरा त्याग
वैल्यूड है, मैंने किया है सच में, तो ये सत्संग एक ऐसा बदलाव लाएगा आने वाले समय में। और ये हवा पकड़ेगा, बहुत तेज हवा पकड़ेगा एक दिन, क्योंकि आप सब देख रहे हो इस सत्संग में कितना बदलाव आ रहा है। मैं खुद देख रहा हूँ कितना बदलाव आ रहा है। और वो बदलाव सिर्फ बोलने का नहीं है, ये जो गुरुदेव की लिखी हुई, ये गुरुदेव ही बसते हैं इसमें, सत्य की आत्मा है इसमें। अगर वो अपना रहस्य इस सत्संग में खोल रहा है तो वहाँ पर त्याग है। उसमें धन की कोई बड़ी बात नहीं, कुछ बड़ी बात नहीं। इट्स एब्सोल्युटली, आई डोंट काउंट इट कि मैं कैसे रहूँगा, मेरा परिवार, मेरा बच्चा क्या करेगा। बहुतों ने कुर्बानी दी है, बहुतों ने दी, अपने बच्चों के महल लुटा दिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने तो अपने 4 बच्चों को शीश कटा दिए। गुरु तेग बहादुर, बंदा सिंह बहादुर, उनकी दोनों आंखें निकालने से पहले उनके बच्चे को उनके सामने मारा गया। आप नहीं जानते त्याग क्या होता है धर्म के लिए। आप पैसा, मुझे लोग ताना देते हैं, पैसे के ताना देते हैं, ये करते हैं। लेकिन ये लोग जानते ही नहीं, इन्होंने इतिहास गुरुओं का पढ़ा ही नहीं। गुरुदेव ने स्वयं भी कहा, मैंने 6.5 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। गुरुदेव तो गरीब ही थे ना उस समय। गुरुदेव का कोई भी वैसा नहीं, गुरुदेव से कोई मांगे पैसा, भाई जैसा तू है वैसा मैं हूँ। 5,000 रुपये नहीं गुरुदेव के पास अपने शिष्य को देने के लिए कि टेस्ट करा ले। इतना बड़ा क्योर किया, इतना बड़ा रिजल्ट दिया गुरुदेव ने, उसके लिए 5,000 रुपये गुरुदेव के पास नहीं है देने के लिए। बोलो भाई जैसा तू है वैसा मैं हूँ। और उसके बाद नौकरी छोड़ दी अलग, वो भी 6 साल 6.5 साल पहले। 30/6/86, ये जून निकला है, 30 जून को गुरुदेव ने नौकरी छोड़ी थी 1986 में। गुरुदेव कहते 30/6/86 है ना, यही बोलते ना। 6 साल पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। 92 में रिटायर होना था गुरुदेव ने। 93 में शायद रिटायर होना था, लेकिन उन्होंने पहले ले लिया। तो ये त्याग है। जब तक ये रजोगुण आपको धक्के मारता है, मेरी फैमिली में ये वो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, वो शिफ्ट हो जाएगी। और वो 100 लोग जितनी देरी करेंगे निकलने के लिए, उतनी ही मानवता की हानि होगी। इसीलिए अपने दिमाग को वाइड करो, ओपन करो, किसी के पीछे मत लग जाओ, किसी की नुक्ताचीनी मत करो, किसी को घोषित मत कर दो कि ये फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, ये वो कर रहा है। कोई हमारा मकसद ही नहीं है। हमारा मकसद है खुद को तैयार करना, अपने आप को तैयार करना। उसको तैयार करने के लिए हमें साधना सच्चे मन से, हृदय से करनी होगी। गुरुदेव का नाम जप करना पड़ेगा। अपनी अपनी नौकरी करो, अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ करो। जब तक आपको गुरुदेव नहीं चुनते त्याग के लिए, तब तक आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपनी साधना करो, रोगों से मुक्त हो जाओगे, रोग मुक्त होकर अच्छा जीवन व्यतीत करो, ठीक है, वो आपको सिद्धि पूर्ण तरह। लेकिन उनमें से कुछ को तो चुनना पड़ेगा ना गुरुदेव को। तो वो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी को चुनता है और हम लोग उसको नहीं सपोर्ट करते, वो मुश्किल होगा। मैं अपने आप को सपोर्ट करने के लिए नहीं बोलता, हालांकि आपको करना चाहिए सत्संग को सपोर्ट, लेकिन मेरे अलावा भी आएंगे, उनको पहचानना होगा, उन बच्चों को पहचानना होगा और उनको सपोर्ट देना होगा, क्योंकि वो त्याग कर पाएंगे। आप रिटायरमेंट का वेट करोगे, क्योंकि आपको जॉब करने के लिए ही चुना गया है, बिजनेस करने के लिए ही चुना गया है, आपने वही करना है। साधारण सी साधना करो, लेकिन जहाँ दिख जाए कोई सच्चा व्यक्ति है उसको ढूंढो। वो ढूंढना भी आपका काम है। देखो कौन सच्चा है, कौन गलत है, कौन तामसिक है, ये ढूंढो मत। ये ढूंढो कि कौन लगा हुआ है लगातार, उसको कहीं दिक्कत ना हो। उसको रिफाइन करना बाकियों का काम है, ठीक है। तो समय तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैं क्या कह रहा था। हाँ, मैंने शुरू किया था कि जो मंत्र है वो जपना है, सबको हर समय जपना है, छोड़ना नहीं है। चाहे कोई भी समस्या है, कोई भी समय में आप जप रहे हो, उसको आपको जपना है और आपको अपने आप को प्रूव करना है गुरुदेव का सच्चा शिष्य। गुरुदेव को कल की प्रूव नहीं करना आपको। यू नीड नॉट टू प्रूव हिम एनी कि वो भगवान है, परब्रह्म है, ये दुनिया में जाके बताना नहीं। आपको बताना है कि आप देख सकते हो, आपको इसने देखने के काबिल बना दिया है, यू कैन सी इट। तो फिर आप जाओगे ना तो और भी आएंगे, ठीक है। चलो आज का यहीं पर सत्संग। किसी का कोई अगर कुछ
कुछ प्रश्न है इसी चीज़ के ऊपर में तो बहुत अच्छी बात होगी, अगर नहीं भी है जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। ये बाइबल की भविष्यवाणी कहाँ पे मिलेगी भैया? देखिए इसकी प्रिंटिंग तो हो नहीं रही, तो ये आपको पीडीएफ कॉपी मिलेगी, पीडीएफ का प्रिंट आउट आपको लेके पढ़ना पड़ेगा। ये तो गुरुजी की कृपा है कि मेरे पास गुरु भाई ने भेज अरे अच्छा अच्छा, हाँ मेरे पास तो आई है पुस्तक ये स्वयं। पीडीएफ तो भैया इससे गूगल से निकाल लें? मैं आपको भेज दूंगा, आज ही भेज दूंगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा सत्संग वाले में। सो नाइस ओके। आप उसको प्रिंट आउट लेके पढ़िए, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय श्री। अच्छा यूट्यूब पे देख लेते हैं, यूट्यूब पे कुछ अगर है तो यूट्यूब पे काफ़ी क्वेश्चन लग तो रहा है कुछ। अच्छा देखते हैं। पूनम राम बुधिया, राशि भैया मैं बहुत मंत्र जाप करता हूँ और मुझे कान में सन्नाटा और झिंगूर की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन मेरा नशा नहीं छूट रहा है, क्या कारण हो सकता है, ज़रूर बताना आप भैया जी। जय गुरुदेव। कोई बात नहीं, अब मेरे को भी एजपा जाप लग गया था 2014 में ही, फिर नाच सुनने लगा 2019 में, आज 2022 है, तो मेरा नॉनवेज अभी छूटा है मेरा नॉनवेज अभी छूटा है 7.5 साल बाद। तो कोई ना कोई कारण होता है, हम जब तक प्रिपेयर्ड नहीं है ना किसी चीज़ के लिए, तब तक उसको छोड़ने का मतलब नहीं बनता। पहले हमें अंदर से रेडी होना है। ज़रूरी नहीं है कि नाद प्रकट हो गया तो बदलाव उसी समय आ जाएगा। बदलाव तो तब आएगा जब आपके अंदर ग्लैंड्स में परिवर्तन होगा। नाद तो परिवर्तन करेगा, वो तो परिवर्तन करने का एक तरीका है, लेकिन वो कब करेगा आपके अंदर परिवर्तन, तब आपका छूटेगा। नाद से नहीं छूटेगा, नाद जो परिवर्तन करेगा उससे होगा। तो कोई बात नहीं, आप नाद को सुनिए, ध्यान कीजिए, जब वो अंदर परिवर्तन होगा तब छूटेगा और सही समय पे छूटेगा, ठीक है? आप इसलिए इस बात को लेके मन में शंका नहीं करना कि मेरा नशा नहीं छूट रहा। लोगों का तो एक दिन में छूट जाता है, कईयों का छूट जाता है, लेकिन जिसको जैसे ज़रूरत होती है। तो आप नाम जाप करो, ध्यान करते रहो। गुरु ने जैसा आपके लिए प्लान किया है, जैसा आपके जीवन में परिवर्तन प्लान किया, वो अपने आप घटेगा। इसके लिए गुरुदेव को कोई मतलब ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई जी? अच्छा, उसके बाद गुरु भाई मेरे को नींद बहुत आ रही है आजकल, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, यानी दिन तक मैं सो जाती हूँ, ड्यूटी से आई और सो जाती हूँ, इतनी नींद आ रही है। कौन बात कर रहा है? मैं यूट्यूब पे हूँ, नाम बताइए। प्राची बात कर रही हूँ। प्राची नींद, हाँ बहुत अच्छी बात है, नींद आ रही है तो बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा, हाँ भयंकर। सुबह पहले 3 बजे उठ जाती थी, अब 6-7 बजे उठती हूँ और हाँ। फिर ड्यूटी पे आके फिर सो जाती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये कुछ दिन महीने चलेगा, 4-6 महीने चलेगा। कितने महीने हो गए? अभी तो शुरुआत हुई है। हाँ ये बहुत अच्छी बात है प्राची जी, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा ये इसे योग निद्रा कहते हैं, ठीक है जी। और ये आती है आपका जो पिनियल ग्लैंड है ना, जो हमें नींद करवाता है, जिसे विष्णु ग्रंथि कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाती है ना, तो वो अंधेरे में काम करती है विष्णु ग्रंथि, उजाले में नहीं करती। आपकी आंखें खुली रहेंगी तो विष्णु ग्रंथि काम नहीं करती, आपके शरीर को रिजुवेनेट नहीं करती वो उजाले में, वो अंधेरे में ही काम करती है। सेल जो बनते हैं ना हमारे शरीर में, नए सेल बनते हैं, तो वो अंधेरे में बनते हैं। जब आंखें बंद होती है तब पिनियल ग्लैंड काम करता है। तो हमें नींद आती है क्योंकि पिनियल ग्लैंड पूरी तरह से एक्टिव हो गया, हरि कहते हैं उसे, विष्णु एक्टिव हो गए हैं, तो वो तो अच्छी बात है ना। ध्यान भी करती हूँ तो सो जाती हूँ। हाँ तो सो मस्त, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं है, बहुत अच्छी बात है, इससे चिंता नहीं करनी है, ठीक है? दिन को भी नींद आती होगी ना? जी वही हाँ, तो मैं बोल रही हूँ कि ड्यूटी में। हाँ अब ड्यूटी है तो गुरुदेव को बोलो कि गुरुदेव ड्यूटी का कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि सोने को मिले ठीक है, इस बात के लिए प्रार्थना करो, लेकिन नींद ना आए ऐसी प्रार्थना नहीं करनी। गुरुदेव को बोलो गुरुदेव कुछ सेटलमेंट ऐसा करो कि नींद भी हो जाए, ड्यूटी भी हो जाए। जी ठीक है, जय बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हरि एक्टिवेट हो गए हैं, पिनियल ग्लैंड, इसे विष्णु ग्रंथि कहते हैं। कल के सेशन में हमने बात की थी, कल के सत्संग में मैंने ये बात की थी। अंधेरे में काम करता है पिनियल ग्लैंड। जिनको शांभवी मुद्रा नहीं लगी उनको नींद बहुत ज़्यादा आएगी। शांभवी मुद्रा लगने से भी बहुत नींद आती है। शांभवी मुद्रा लग गई आपको? नहीं अभी नहीं लगी शायद, मेरे को, मैंने ध्यान ही नहीं दिया स्टेज में। वो जो आंखें ऊपर चढ़ जाती है, पता है ना कौन सी? हाँ वो ऊपर ऐसे दोनों आंखें चली जाती हैं। हाँ ऐसे करके चढ़ जाती।
तो वो लग जाएगी ना, फिर थोड़ी नींद कम हो जाएगी, फिर उसमें नशा आना शुरू हो जाएगा। तब तक आने दो, जो जैसा गुरुदेव कर रहे हैं आपके लिए ज़रूरत होगी, शरीर में ज़रूरत होगी, है ना। तो बहुत अच्छी बात है, होने दो इसको, ठीक है। जय गुरुदेव। अच्छा, विशाल कुमार लिख रहे हैं, प्रणाम महात्मन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। फिर कहते हैं आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। फिर कहते हैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। फिर कहते हैं महाराज जी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। इतने प्रणाम इतने प्रणाम। आप ये लिखिए, जय श्री गुरुदेव, बस वो आनंद है। प्रणाम करने में क्या आनंद है, चरणों में झुकने का क्या आनंद है। बाहर से झुकने में, बाहर से लिखने में कोई आनंद नहीं। बाहर से मैं लिख दूं चरण स्पर्श, कोई फ़र्क पड़ा? कोटि कोटि वंदन, फ़र्क पड़ा? लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता महात्मन। आप बस जय श्री गुरुदेव लिखो और अपने मन में वो भाव रखो गुरुदेव के प्रति, और गुरुदेव से प्रेम करो। उनके चरणों का स्मरण करके उनको मन ही मन में कहो कि गुरुदेव चरण स्पर्श, बस हो जाएगा। इतनी बार लिखने का आप लिख भी किसको रहे, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। गुरुदेव कहीं भी नहीं लिखा आपने, ये सारा तो बेमायने होगी सारी चीज़ जो आपने लिखी है। जहाँ गुरुदेव नहीं वहाँ पर प्रशंसा किस काम की, किसी काम की नहीं। प्रशंसा भी एक तरह से अपमान ही लगता है फिर तो। जहाँ गुरुदेव है, जहाँ गुरुदेव का नाम है, वही अच्छा है। ठीक है विशाल जी, अब बस जय गुरुदेव लिखना है आपने, बस वही है। अच्छा, ममता कुमारी जी कह रहे जय गुरुदेव जी, मुझे गुरुदेव की बुक की ज़रूरत है, कहाँ मिल सकती है? आपको मिल सकती है, आप अगर किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो आप डाल दीजिए कि आपको बाइबल की भविष्यवाणी चाहिए, कोई ना कोई आपको दे देगा। किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में अगर नहीं मिलती है तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप करना 8777211139, ठीक है। इस पे भी आप कर सकते हो। और आज का जो ये सेशन हुआ है ना, आज का जो सत्संग हुआ है ना, उस सत्संग में डिस्क्रिप्शन के नीचे में मैं एक लिंक दूंगा, उस लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हो बाइबल की भविष्यवाणी, ठीक है। एक ड्राइव है, वो ड्राइव का लिंक दूंगा, उसमें बाइबल की भविष्यवाणियाँ भी हैं और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो गुरुदेव की दूसरी पुस्तक है रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, वो भी डाउनलोड कर सकते हो। तो वो मैं लिंक दे दूंगा आपको। रात को 11 बजे वो प्रोग्राम अपलोड होता है, इसमें भी अपडेट कर दूंगा 11 बजे के आसपास। और ये जो एडिट होकर फिर से नया आएगा थंबनेल के साथ, उसमें भी नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के साथ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए, तो फिर आज का सत्संग गुरुदेव के श्री चरणों में। उम्मीद है कि हमें जो आज मैसेज मिला है, आज मैंने कहना कुछ और था आज मुझे कहना कुछ और था, सोचा। हाँ, कौन बोल रहा है? विनय। मैं यूट्यूब पे हूँ तो मुझे नाम नहीं दिखाई दे रहा। हाँ नहीं, मैंने वो सत्संग ग्रुप पे भेज दिया सर, वो PDF इसका अपना बाइबल की भविष्यवाणी का। हाँ, लेकिन ये सत्संग ग्रुप में नहीं है ममता जी। सारे सत्संग में नहीं ना, सत्संग में सिर्फ वही हैं जो मेरे से नहीं जुड़े, सत्संग से जुड़े हैं। कुछ लोग राजशिव की वजह से ग्रुप में जुड़ गए, वो उनकी ज़रूरत नहीं है। जो सत्संग रेगुलर देखते हैं, जो सत्संग के लिए सत्संग देखते हैं, उनके लिए सत्संग ग्रुप है, मेरे चाहने वालों के लिए नहीं है। तो जो सत्संग रेगुलर देख रहा है, 3-4 महीने हो गए हैं, जिसे लग रहा है कि हाँ ये अच्छा गुरु जी की जानकारी है, सत्संग है, नाम जप कर सकते हैं सत्संग। जिनको सत्संग देखते हुए समय हो गया है, जो अभी 10-20 दिन हुए हैं, 1 महीना हुए हैं, कल आपको कोई बोल देगा मैं तांत्रिक हूँ तो आप भाग जाओगे, वो वाले नहीं चाहिए। सीधा जिनका सत्संग में इंटरेस्ट है, गुरु में इंटरेस्ट है, किसी व्यक्ति विशेष में नहीं है, राशि में जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसका सिर्फ सत्संग ही इंटरेस्ट है, वो व्यक्ति सत्संग में वेलकम है। मुझे ना अपना प्रशंसक चाहिए, ना अपना निंदक चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। नहीं, मेरे पास थी PDF, हाँ, तो मैंने ग्रुप में भेज दिया। हाँ, वो नहीं है विनय, वो ममता जी नहीं होंगे मेरे ख्याल से उसमें। नहीं, मेरे को मालूम नहीं कौन है क्या है, तो हाँ। मेरे पास था PDF, तो मैंने भेज दिया था। अच्छा, चलो, बहुत बढ़िया। ठीक। सर जी जय गुरुदेव। हाँ कमल भाई, जय गुरुदेव। तुम्हारी तो आवाज़ ही पहचान ली, तुम्हारा तो नाम देखने की जरूरत नहीं मुझे। जी, मैंने ये कहा गुरुदेव की प्राप्ति तो आप ही के आशीर्वाद से हुई है। मेरे आशीर्वाद से कैसे? आपका वो पहले वाला वीडियो जिसमें आपकी दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी है हाँ, अच्छा। वो मैंने कोरोना काल में आपके ढेर सारे वीडियो देखा, उसी समय समझो गुरुदेव की प्राप्ति हो गई। तो आपसे भी स्नेह प्रेम तो भरपूर रहेगा। हाँ, प्रेम तो है ही, आपसे प्रेम क्यों नहीं रहेगा, प्रेम तो है। और माध्यम तो देखो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना कि आईने में कुछ नहीं होता, आईने में जो प्रकाश है ना वो सूर्य का है।
जी तो सूर्य नहीं तो आईने का क्या काम? जी तो जोड़ने वाले गुरुदेव है ना। जी हाँ, तो लेकिन मेरे जीवन में तो आपका महत्व वैसे सर्वोपरि रहेगा, हाँ नहीं वो क्योंकि आपकी वीडियो से मैं आकर्षित हुआ गुरुदेव के प्रति। हाँ गुरुदेव ने किया मेरे माध्यम से जी हाँ, ऐसा भी ठीक है, मगर हाँ ठीक लेकिन है, आपका जी, प्रेम, सर। आपका प्रेम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप मुझसे प्रेम करते हो, मेरे लिए तो इससे बड़ी बात ही नहीं हो सकती। प्रेम से ऊंचा क्या हो सकता? कोई व्यक्ति हृदय से मुझे प्रेम करता है, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। उस बात को तो मैं गुरुदेव का धन्यवाद करता हूँ कि गुरुदेव किसी एक व्यक्ति को मुझसे प्रेम है इसके लिए तो धन्यवाद है आपके प्रेम का भी और आपका भी। जी, जय गुरुदेव। आपसे भी मैं आपसे प्रेम करता हूँ जी जी, जैसा आप मुझसे करते हो मैं आपसे भी करता हूँ। जी चलिए अच्छा, तो ठीक है, फिर यहीं पे रखते हैं आज का सत्संग और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। चंद्रशेखर भाई कुछ पूछ रहे हैं? जय श्री गुरुदेव भाई जी, जय श्री गुरुदेव जी। बस और तो कुछ नहीं, प्रश्न तो किसी को कुछ नहीं, यही है ना। तो फिर कल मिलते हैं सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। नियमित ध्यान कीजिए, नियमित ध्यान कीजिए, बहुत ज़रूरी है। हम पिछले 2 साल से नियमित ध्यान कर रहे हैं, सुबह 6:30 बजे, मतलब 6:30 बजे। आप भी कीजिए हमारे साथ ध्यान सुबह नियमित, तो इससे परिवर्तन आता है। समय लगता है लेकिन आ रहा है। तो सुबह मिलेंगे सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति, जय श्री जय श्री।